नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या था? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेजेस। और सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते थे? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो इक्वेशन लिख लो पहले। सीधा हम प्रॉफिट्स लिखते हैं। प्रॉफिट दिया हुआ हमें 2013 का हमें प्रॉफिट दिया हुआ है ₹17,000। उसके बाद 2014 का प्रॉफिट दिया हुआ हमें ₹20,000। फिर 2015 में हमें प्रॉफिट हुआ 23,000 का। तो ये 3 साल का हमें प्रॉफिट दिया हुआ है। और आगे लिखा है द कैपिटल इन्वेस्टमेंट in the firm, the capital investment in the firm is ₹80,000। कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी दी हुई है हमें। उसके बाद हमें दिया हुआ है 15% is considered to be 15% is considered to be a fair return on capital employed। ठीक है, कैलकुलेट goodwill on the basis of 2 years purchase of average super प्रॉफिट। ठीक है, हमें प्रॉफिट दिया हुआ 3 साल का। पहले साल का प्रॉफिट है 17,000। फिर 2014 में प्रॉफिट हो रहा है हमें 20,000 का। फिर 2015 में 23,000 का प्रॉफिट हो रहा है। उसके बाद हमें लिखा हुआ है कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द फर्म इज ₹80,000। मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड भी हमें दी हुई है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी हमें दिया हुआ है, वो है 15%। 15% is considered to be a fair return on capital employed. Calculate goodwill on the basis of 2 years purchase of average super profit। ठीक है, गुडविल हमें कितने साल की? 2 साल की हमें गुडविल निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट। तो फॉर्मूला गुडविल का हमें फॉर्मूला होता है गुडविल इज इक्वल टू, अगर सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना है तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेजेस। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेजेस हमें पता है कि कितने साल की हमने गुडविल को परचेज किया, वो दिया हुआ हमें 2 ईयर्स। हमने निकालना है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला था? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमें एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा।
अब एवरेज प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला था? एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सम ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। सम ऑफ प्रॉफिट हमें पता है कितना हो गया, पहले साल हमें कितने का प्रॉफिट हुआ? 17,000 का, फिर उसके बाद हुआ हमें 20,000 का प्रॉफिट, और उसके बाद हो रहा है हमें 23,000 का प्रॉफिट। ठीक है, 23,000 का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। कितने साल है? 3 साल थे, तो ये 3 साल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो ये हो गया हमारा 60,000 डिवाइडेड बाय 3, ये एवरेज प्रॉफिट आ गया हमारा 20,000। ठीक है, अब एवरेज प्रॉफिट निकल गया। अब हमने क्या निकालना है? नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला था? नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमें पता है कितनी दी हुई है हमें, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द फर्म इज ₹80,000। तो कैपिटल एम्प्लॉयड भी दी हुई है हमें, मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न भी हमें दिया हुआ है 15%, तो 15/100। ठीक है, तो ये कर दिया, ये आ गया 1,20,000। तो हमें नॉर्मल प्रॉफिट भी मिल गया। तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, सॉरी ये 12,000 है, तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया हमारा 12,000। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमें एवरेज प्रॉफिट चाहिए था और नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए था। एवरेज प्रॉफिट भी मिल गया, नॉर्मल प्रॉफिट भी मिल गया। अब हम सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं, तो अब हम इधर करते हैं। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 20,000। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? 12,000, तो 12,000, तो ये आ गया 8,000। 8,000 आ गया हमारा सुपर प्रॉफिट। ठीक है, 8,000 सुपर प्रॉफिट आ गया। अब हमने क्या निकालनी है? गुडविल। तो गुडविल का क्या फॉर्मूला है? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेजेस। कितने साल की हमने गुडविल परचेज की? 2 ईयर्स की, तो मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ गई 16,000। तो ये 16,000 हमारी गुडविल आ गई। ठीक है, तो ये था हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालने का फॉर्मूला, गुडविल निकालने का फॉर्मूला।